ओम शांति। मेरा नाम शालू है। मैं उत्तर प्रदेश आगरा से हूँ। मैं बाबा के ज्ञान में नाइन्थ क्लास से आई, लेकिन नाइन्थ क्लास में मुझे इतनी गहराई से बाबा का ज्ञान नहीं था। लेकिन 11वीं क्लास से मुझे भी मधुबन जाना था, लेकिन पापा ने अलाउ नहीं किया था। मेरा भी बहुत मन था कि मैं मधुबन जाऊं, लेकिन नानी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, तो फिर बाबा ने मुझे उनकी जगह पर भेज दिया। फिर उसके बाद अभी अभी के टाइम पर मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो वेंटिलेटर पर था। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो बाबा का ज्ञान मुझे कैसे मिला। बाबा का ज्ञान मुझे मिला जब मेरा भाई की तबीयत बहुत खराब हुई, तब मुझे बाबा पर पूरा पूरा विश्वास हुआ। नाइन्थ क्लास में मेरी सिस्टर है, मामी की लड़की, वो भी बाबा के ज्ञान में है, तो उससे मुझे बाबा का ज्ञान मिला। बाबा ने उसको निमित्त बनाया। अब अभी की बात है, मैं अपना बहुत बहुत अच्छा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि जब परमात्मा हमारे साथ होते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। लेकिन ये जब होता है जब हम परमात्मा के प्रति पूरा विश्वास रखते हैं और सच्चे दिल से जब हम उनसे बोलते हैं। तो 11वीं 12th क्लास में अभी 2025 में मार्च के महीने में मेरे भाई की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा। आगरा में एटलीस्ट 1 महीने तक वो एडमिट रहा था। 1.5 साल का था। एक हॉस्पिटल है वहां पर मेरे भाई को किसी बड़े व्यक्ति का इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया था, तो फिर उसके कारण मेरे भाई के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसे आगरा के बेस्ट हॉस्पिटल जैसे कि पुष्पांजलि, वहां पर एडमिट कराया। वहां पर 2 दिनों तक वो एडमिट रहा, लेकिन इम्प्रूवमेंट बहुत कम था। फिर 2-3 दिन बाद ऐसा लगा कि अब वो बचना उसका इम्पॉसिबल है। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि अब हम हमारे हाथों में कुछ नहीं है। लेकिन हम सब भी डर गए थे। लेकिन हमारे घर में एक रिलेटिव है, वो भी ओम शांति में है, बाबा के ही बच्चे हैं। तो उन्होंने, हम उनको इतना जानते भी नहीं थे, लेकिन अचानक से वो वहां पर आए और उन्होंने, आप कह सकते हो कि बाबा ने, शिव बाबा ने उन्हें एक फरिश्ता के समान, फरिश्ता के स्वरूप उन्होंने भेजा बाबा ने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर मेदांता हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर है, मेदांता हॉस्पिटल है, वहां पर एडमिट कराएं। वहां पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं और बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छी। वहां पर सब कुछ देखा जाएगा कि बच्चे की तबीयत कैसी है कैसी नहीं। फिर उसके बाद उसको मेदांता में शिफ्ट कर दिया गया। आप खुद सोचो, मेदांता एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर हर व्यक्ति का जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेदांता की जो फीस है एक दिन की, वो बहुत बहुत ज्यादा है। तो वो एक, जो हाई लेवल के जो लोग हैं, जो बहुत अमीर हैं, वो लोग वहां पर जा सकते हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली का जाना तो इम्पॉसिबल होता है। हम जा सकते हैं, लेकिन बाबा ने भेजा फरिश्ता बनकर उन भाई को। उन्होंने एडमिट करवाया वहां पर मेदांता में। वहां पर फिर डायरेक्ट डॉक्टर ने डायरेक्ट बोला था कि बच्चे की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। तो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गए, क्योंकि जो वेंटिलेटर की जो स्टेज होती है वो बहुत ज्यादा, एट लास्ट स्टेज पर हम बच्चे को रखते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को लास्ट स्टेज पर हम वेंटिलेटर पर रखते हैं। सभी लोग बहुत डर गए, लेकिन अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही था कि अब हमें वेंटिलेटर पर बोलना है, रखना है, तो फिर हमने बोल दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि बाबा अ, बाबा ने निमित्त बनाया उन भाई को। फिर उसके बाद वो एडमिट हो जाता है। उसके बाद एटलीस्ट 8 दिनों तक मेरे भाई, 1.5 साल का है, जो वेंटिलेटर पे रहा। वेंटिलेटर पर डॉक्टर ने नली डाली, गले के साइड से नली डाली, और 8 दिन तक बेहोश रहा। बिल्कुल ना हलचल, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ उसकी सांसें चल रही थी। आपको पता है जो मेदांता हॉस्पिटल है कितना ज्यादा हाइजीन मेंटेन रखता है, तो उस
के पास किसी भी को भी नहीं जाने देते, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जहर फैल चुका था। और जब मेरा भाई की तबीयत खराब थी, तो वो पूरे रास्ते में और सिर्फ बाबा 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 कहते आया था। वो बाबा को जानता है, बाबा की अगर तस्वीर दिखाओ तो कहकर आया था। पूरा जो बॉडी थी नीली पड़ चुकी थी, और हाथ एकदम, हाथ पैर ठंडे सुन्न पड़ रहे थे। फिर उसके बाद उसको वेंटिलेटर पे रख दिया। फिर 8 दिन तक वो रहा वेंटिलेटर पर। मेरी नानी की यहाँ पर जितने भी फीमेल्स हैं वो सभी लोग बाबा के ज्ञान में हैं। तो फिर नानी ने बाबा की सेंटर पर बबूत होती है ना, उससे बाबा की तो राख भिजवाई 8 दिन पहले। जब वो एडमिट हो गया था ना, तब तब डॉक्टर से बोला था कि आप इस राख को लगाएं, भगवान की है। तो फिर डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि आपको पता है डॉक्टर ज्यादातर इन सारी बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते। बहुत सारे पर कुछ हैं जो विश्वास करते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनकी भी बात सही थी कि इन्फेक्टेड पर्सन है तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद कुछ नहीं। 8 दिनों तक लोगों ने, मेरे घर वालों ने, जो रिपोर्ट थी, बड़े बड़े डॉक्टर्स थे आगरा में, या फिर हम जिस किसी को भी जानते थे, उन सबको बताया भाई की रिपोर्ट। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये बोला था कि इस बच्चे के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो डिसीज है, यानी कि जो भी इन्फेक्शन है, वो इतनी ज्यादा हाई लेवल पे है, बहुत ज्यादा। क्योंकि बड़े इंसान का इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया था, तो फिर वो छोटा बच्चा ठहरा। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने तो मना कर दिया था कि ये बहुत बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड ब्लड है, बहुत ज्यादा हाईली लेवल की ये रिपोर्ट है। फिर उसके बाद एक डॉक्टर को बताया कि रिपोर्ट उनको दिखाया, तो उन्होंने तो ये बोल दिया कि आप एक बार बच्चे को देख लो कि वो है भी या फिर नहीं। फिर सभी लोग बहुत बहुत शॉक्ड हो गए। फिर क्या हुआ, फिर डॉक्टर भी हार मान चुके थे। फिर उसके बाद नानी ने बाबा की बहू दोबारा से भिजवाई वहां पर। डॉक्टर्स को बोला लास्ट होप था, तो अब डॉक्टर भी क्या करते, उन्होंने भी फिर क्या किया, बाबा की भभूत मेरे भाई के सर पर, हाथ पर, पैरों पर लगाई। फिर उसके बाद आप यकीन माने, एक सत्य अनुभव है, शाम तक उसे, उसके अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आता गया। कि जब हम नोच खाते हैं किसी को, तो फिर वो अपने हाथों को मोड़ता, थोड़ी थोड़ी आंखें भी खोलता। तो फिर हमें थोड़ी सी तसल्ली मिली। पता है, जब हमारे घर में मेरी मम्मी और उसकी मम्मी, मेरी मासी का लड़का है, चाचू का लड़का है, तो फिर वो जब उसे देखती थी, तो फिर बाबा का ध्यान करती थी। तो उन दोनों को ऐसा महसूस होता था कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा हैं, और वो एज अ सुप्रीम डॉक्टर बैठे हुए हैं, और मेरे भाई के पास बैठे हुए हैं। ये बाबा की एक टचिंग है जो कि हर व्यक्ति को नहीं दिखती, जो बाबा का बच्चा होता है उसे दिखती है। और ये हमारे लिए एक बहुत बहुत सौभाग्यशाली है हम, जिसे परमात्मा ने उसे दूसरा जन्म दिया। क्योंकि पहले, फिर उन्होंने भभूत वगैरह सब कुछ लगाई, वो ठीक होने लगा। फिर उसके बाद हमने भी घर बैठकर योग किया अपने भाई के लिए। दीदी के जो हमारे यहाँ पर सेंटर है, वहां पर उन सभी लोगों ने क्या किया, योग किया। सारी बड़ी बड़ी दीदी हैं, जो आगरा में सबसे बड़ा सेंटर है। और जो मेरी नानी के यहाँ पर सेंटर है, वहां पर भी योग किया। घर से भी सभी लोगों ने योग किया। एक दीदी हैं, वो गृहस्थ से हैं, वो भी मुरली सुनाती हैं। वहां तक बात पहुंची, और उन्होंने भी बाबा को लेटर लिखा। और मुंबई की भी दीदी हैं, उन्होंने भी भाई के लिए सकाश दिया। बहुत पावरफुल योग किया। और जो कुछ लोग हैं जो भक्ति मार्ग में हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया मेरे भाई के लिए। क्योंकि वो भगवान को तो मानते ही हैं, उन्होंने किसी ना किसी जरिए से परमात्मा को याद किया, और उन्होंने मेरे भाई के लिए बहुत ज्यादा दुआएं की, सकाश दिया। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की शक्ति है जो असंभव कार्य को संभव कर सकती है। फिर जब 8 दिन बाद राख लगा दी, उसके अंदर 4-5 दिन के अंदर उसके अंदर इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट आया कि एज अ चमत्कार हो गया। फिर उसके बाद
मेरे भाई बिल्कुल ठीक रहा, उसके 8 दिन बाद, 4-5 दिन वेंटिलेटर पर रहा, लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट आते रहा। फिर वो 10-15 दिन बाद बिल्कुल आराम से नॉर्मल वार्ड में आ गया, और फिर उसके 3-4 दिन बाद घर पर आ गया। ये मेरा एक अनुभव था बाबा के साथ। और एक तो ये है मेरा अनुभव, और एक और अनुभव है जो कि बहुत बहुत अच्छा है। बाबा ने इससे भी सिद्ध किया कि जब परमात्मा साथ होते हैं तो वो असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। कैसे? जब मैं क्लास 12th में थी तो मैं 6 महीने बीमार रही थी। पता नहीं क्या था, ओवर थिंकिंग थी या फिर डिप्रेशन था, पता नहीं, कुछ अजीब ही थी, या फिर नेगेटिव एनर्जी थी, पता नहीं मुझे। लेकिन ऐसा था, जब मैं 12th में थी, अभी की बात है ये 2025 की, तब इतनी ज्यादा मेरी कंडीशन खराब हो गई थी, कोई मुझसे पूछता 10 और 10 कितने होते हैं, मैं ये भी नहीं बता पाती थी। पर लेकिन बाबा ने मुझे संभाला, और बाबा मेरी मामा की लड़की को और मेरी मामी नानी जो भी बाबा के ज्ञान में है, इन सबको निमित्त बनाया, और मुझे बहुत पावर दी। और फिर मैं, जो एग्जाम आने वाले थे क्लास 12th के, उससे एक नहीं, 2 दिन, 2-2.5 महीने पहले बिल्कुल ठीक हो गई। फिर मैंने वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ाई की, और जितना हो सका मुझसे मैंने पढ़ा, क्योंकि मेरा क्लास 12th का बोर्ड था। और फिर मैंने पढ़ाई की और पढ़ा, एग्जाम दिए। मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि मैं पेपर दूं। उसके बाद क्या हुआ, जब रिजल्ट मैंने एग्जाम दिए, फिर उसके बाद एक दिन पहले मैंने बाबा को लेटर लिखा, सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ। उस टाइम पर मुझे पता था कि बाबा को लेटर सेंटर पर लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि हम घर बैठकर भी बाबा को लेटर लिख सकते हैं। उसी दिन, उसी रात बाबा ने एक वीडियो मेरे सामने लाई यूट्यूब पर, कि बाबा को हम लेटर घर पर भी रख सकते हैं, और बाबा की तस्वीर के सामने रख सकते हैं। फिर मैंने बाबा को लेटर लिखा। उसके अंदर मैंने लिखा था, बाबा, आपको पता है कि आपकी बच्ची ने पूरी सच्चे मन से मेहनत की है। जब जितना मुझे टाइम दिया, यानी कि मुझे जितना टाइम मिला, मैंने उसके हिसाब से बहुत अच्छी पढ़ाई की। और बाबा, मैं चाहती हूँ कि मेरी इतनी परसेंटेज आ जाए कि मैं दूसरों को बताऊं तो फिर ऐसा गंदा सा ना लगे, यानी कि गिल्ट सा फील ना हो कि मेरी इतनी बेकार परसेंट आई है, 40-50। तो मैंने बाबा से उस लेटर में, सच में मैंने उस लेटर में ऐसा लिखा था कि बाबा, मेरी परसेंटेज 70s की लाइन में ला देना। तो बाबा ने, मैंने बोला 70s की लाइन में ला देना। फिर अगले दिन मेरा रिजल्ट था। आप यकीन मानो, मैं एकदम पास भी हो गई अच्छे मार्क्स से, और मेरे 70s के लाइन में ही परसेंटेज आई, और मेरी परसेंटेज 75 आई थी क्लास 12th में। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, जब परमात्मा शिव बाबा हमारे साथ है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। मैं इसके साथ आपको एक और अनुभव सुनाना चाहूंगी। ये मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। लेकिन कैसे? तो एक बहन है, चांदनी बहन, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ से है, लेकिन वो, उन्होंने मुझसे बात की, व्हाट्सएप पर बात की कि दीदी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे रूम में कोई नेगेटिविटी है, कोई इविल सोल मुझे परेशान कर रही है। मुझे और मेरी बेटी बहुत छोटी है, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो आप बताएं कि अब मैं इसके लिए क्या करूं। मुझे जितना पता है बाबा के ज्ञान में, मैंने उतना उनको बताया। मैंने बताया, आप उस रूम को पावरफुल सकाश दो, और जब भी सो तो बाबा की तस्वीर भी लेकर सो सकते हो। और पावरफुल सकाश दो, जब भी आप सो तो अपने चारों तरफ बाबा की शक्तिशाली एक सुरक्षा कवच क्रिएट करें मेडिटेशन के थ्रू। तो आप यकीन माने, उन्होंने 7-8 दिन ऐसा कंटिन्यूअस किया, और उनको बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील होने लगा। और आज भी उनके मैसेज आते हैं कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो ये थे मेरे अनुभव में उनके लिए परमात्मा का सबसे
दिल से, परमात्मा का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस ज्ञान में लाया। और परमात्मा, देखो परमात्मा ने पूरी दुनिया में से किसका हाथ पकड़ा? अपने बच्चे का हाथ पकड़ा। सत्य ज्ञान का मुझे पता चला सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के थ्रू। मैं परमात्मा का सच्चे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप जो ये मेरा सॉरी, ये मेरा नहीं, दीदी का चैनल है। इन्होंने बहुत सारे अनुभव, सत्य अनुभव डाले हैं यूट्यूब पर। मैंने भी उन इनके सत्य अनुभव सुने, और वो सत्य, वो बहुत अच्छे होते हैं। और आप परमात्मा पर एक बार विश्वास कर कर देखें तो फिर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसके अंदर ये चीज नहीं है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, नहीं, इसके अंदर जब हम परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो सबसे पहले हमें परमात्मा पर विश्वास करना होता है, फिर इस्तेमाल करना होता है। इस्तेमाल मतलब कि उनकी शक्तियों का हमें किस तरीके से यूज करना होता है ये पता चलता है। ओम शांति।